प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी कैसे हो? ठीक है? व्यस्त हो? किस काम में इतना व्यस्त हो? अच्छा, आपके खेल में? पढ़ाई भी करनी है? आइए आज हम थोड़ी देर के लिए धर्म शिक्षा पढ़ते हैं। उसके बाद आप बहुत खेलिए और अपनी पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है? तो हम अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद करें और प्रभु ईश्वर को हमारे बीच आमंत्रित करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज फिर से एक बार हम आपके वचनों को सुनने के लिए इस धर्म शिक्षा में आए हैं। आपने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हम आपके पवित्र आत्मा को आपसे मांगते हैं। पवित्र आत्मा के साथ साथ उनके सभी वरदानों और कृपाओं को हमारे जीवन में परिपूर्ण कीजिए, ताकि हम इस धर्म शिक्षा को सुनकर आपके प्रिय पुत्र पुत्रियां बन जाए। हे माता मरियम, सर्वदा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम यीशु के भाई बहनों की तरह व्यवहार करते हुए एक अच्छे बच्चे, एक अच्छे मनुष्य बने रहे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। फिर से एक और बार आपको जय यीशु। प्यारे बच्चों, हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा था कि सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से एक तारा उदित हुआ और 3 ज्ञानियों को दिखाई दिया। फिर वे यीशु को दंडवत करने के लिए आए और हेरोद राजा से किस प्रकार हमारे प्रभु यीशु को बचाया गया और बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। आइए आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पाठ 9 में क्या होता है आज? इसका शीर्षक है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। कौन है परम प्रिय पुत्र? अब यह वाणी किसके द्वारा निकली थी? आइए हम सुनते हैं। अब जैसे ही आप लोग घर में मम्मी पापा को छोटे छोटे काम में मदद करते हो, पानी भरते हो, बर्तन साफ करते हो, झाड़ू निकालते हो, और जो छोटा छोटा काम आपसे जो भी बनता है आप करते हो ना, ठीक इसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु भी छोटा छोटा काम करते, माता मरियम को काम में मदद करते, जोसेफ को लकड़ी की चेयर वगैरह बनाने में मदद करते, और इस प्रकार से उन्होंने 30 साल तक 30 साल तक अपने मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाते हुए एक घर में एक साधारण जीवन जिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उनका समय आ गया। उनका समय क्या आया? उनका कार्य क्या था? मुख्य घर में रहकर काम करना नहीं, उनका कार्य यह था, ईश्वर के राज्य के लिए वे इस धरती पर आए थे, हमें मुक्ति देने के लिए धरती पर आए थे, और उस मुक्ति के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना था। तो जैसे कि हमने पढ़ा और सुना था कि जब माता मरियम गर्भवती हुई थी, उसी समय स्वर्गदूत ने यह भी कहा था, एलिजाबेथ को अभी 6वां महीना चल रहा है। उस एलिजाबेथ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया था और उसका नाम था योहन। अब योहन भी वहां पर बड़ा हुआ और यीशु यहाँ पर बड़े हुए। इस प्रकार से ये दोनों पुत्र अपने अपने घर में बड़े हुए। और इस समय जब यीशु 30 साल के हो गए, तब योहन क्या कर रहे थे? योहन यीशु के लिए रास्ता तैयार कर रहे थे। अब रास्ता तैयार करना कैसा? अपना जैसे सड़क तैयार करते हैं वैसा नहीं, यह आध्यात्मिक रास्ता तैयार करना, जैसे लोगों को बपतिस्मा देना, लोगों को बताना कि यह पाप है
और यह पाप नहीं है, जो तुम कर रहे हैं वो गलत है और सही ये है। यह आध्यात्मिक रास्ता तैयार करना। और यह कौन कर रहा था? यूहन्ना कर रहा था। यीशु के आने के लिए रास्ता तैयार, लोगों के दिलों को तैयार कर रहा था। अब आइए मैं आपको यूहन्ना के बारे में कुछ बताती हूँ। यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो कि ऊंट के रोओं का कपड़ा पहनता था और कमरे में चमड़े का पट्टा बांधता था। उसका भोजन वन का मधु और टिड्डियां था। और उसका मुख्य कार्य क्या था? लोगों को बपतिस्मा देने का कार्य। जैसे ही यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे और लोग बपतिस्मा लेने के लिए लंबी कतार में खड़े रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे और लोगों से पुकार पुकार कर कहते थे, अपने पापों को छोड़ दो और एक अच्छा जीवन जीना शुरू करो, है ना? और इस प्रकार से वे लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तब प्रभु यीशु भी आते हैं। प्रभु यीशु को भी बपतिस्मा चाहिए। अब प्रभु यीशु तो ईश्वर के पुत्र है ना। फिर भी प्रभु यीशु अपने आप को बहुत नम्र बनाते हैं और नम्र बनाकर वे उस कतार में, उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। साधारण लोगों के साथ में, पापी लोगों के साथ में यीशु भी खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही यीशु का नंबर आता है बपतिस्मा लेने का, किससे? यूहन्ना से। अब यीशु तो ईश्वर के पुत्र है। यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देने के लिए तैयार नहीं होता है, परंतु यीशु उनसे जिद करते हैं और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। अब जैसे ही यीशु यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किए, तब क्या हुआ? अचानक से स्वर्ग खुल गया और कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतरते हुए दिखाई दिया और एक आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कैसी थी? पिता ईश्वर की आवाज थी। और वह आवाज यह कह रही थी, इस बात का साक्ष्य दे रही थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप भी दोहराइए, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इस प्रकार से पिता ईश्वर ने सभी लोगों के सामने अपने पुत्र को शाबाशी देते हुए यह शब्द कहे थे। प्यारे बच्चों, हम भी पिता ईश्वर की संतान कब बन जाते हैं? जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, तब हम ईश्वर के प्रिय संतान, ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। अभी तो आप सेकंड क्लास में हो, आपका बपतिस्मा हो चुका है ना? तो आप भी और मैं भी, हम ईश्वर की प्रिय संतान है, पुत्र पुत्रियां हैं। तो हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए ना। और जब भी हम अच्छा काम करते हैं, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, तब बार बार पिता ईश्वर हमसे कहते हैं, तुम मेरे प्रिय संतान हो, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। तो हम अच्छा अच्छा काम करेंगे ताकि इस वाणी को हम बार बार सुन सके। ओके, तो आइए हम एक एक्शन सॉन्ग करते हैं और पिता ईश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि वे हमें अपने संतान के रूप में देखते हैं। तो आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए और एक्शन सॉन्ग करें। बपतिस्ता से उस दिन में ज्ञान स्नान को ग्रहण किया, ईश्वर सुत है मम राजा, नमन हो तेरा युग राजा। ज्ञान स्नान के द्वारा हमें ईश की संतान बनवाया, ईश पिता की प्रीति में भुआ से हम सुनवाए। क्या आप जानते हैं बच्चों कि ईसा के ज्ञान स्नान संस्कार के बारे में कलीसिया कब याद करती है, कब उसे मनाती है? 6 जनवरी को, जिसे हम देन्हा या दर्शन पर्व भी कहते हैं। अब देखिए पेज नंबर 43 पर आपके लिए एक अच्छा होमवर्क दिया है। आपको इसे सुंदर कलर से रंग भरना है। हम पवित्र आत्मा को बड़े ही भक्ति से और अच्छी इच्छा और मन से इस पवित्र आत्मा को कलर भरेंगे, आकर्षित बनाएंगे। और विशेष करके देखिए, उनसे 9 वरदान निकल रहे हैं। एक वरदान पीले रंग से रंग किया गया है
अब बाकी के 8 वरदान आपको अपने 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 सिलेक्शन के अनुसार कलर भरना है, ठीक है। अब पवित्र आत्मा के नीचे एक और थोड़ा सा छोटा सा काम है, जहां पर आपको खालिस्तान भरना है। वहां पर लिखा है, यह मेरा डैश डैश डैश, इस पर डैश डैश। इसका उत्तर क्या होगा? जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया था तो एक आवाज स्वर्ग से सुनाई दी थी ना, वो क्या थी? प्रिय पुत्र। वेरी गुड। उसका उत्तर होगा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। अब आइए हम पेज नंबर 44 की ओर चलते हैं और यह वाला होमवर्क आपको मम्मी पापा की मदद से करना है, जहां पर लिखा है पहला प्रश्न, आपके ज्ञान स्नान का नाम क्या है? हम सभी को बपतिस्मा में एक नया नाम मिलता है और वह नाम अपने मम्मी पापा से आप आज जरूर पूछिएगा। दूसरा प्रश्न है, आपके ज्ञान स्नान की तारीख कौन सी है? आज आप अपने मम्मी पापा से ज्ञान स्नान की तारीख पूछकर यहाँ पर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, मेरे धर्म पिता का नाम। जब देखिए हमारा ज्ञान स्नान होता है तब अपने मम्मी पापा के अलावा भी हमें ईश्वर के लिए, ईश्वर की ओर से एक धर्म माता पिता होते हैं, जो कि हमारे धार्मिक जीवन में, हमारी धर्म शिक्षा में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। उन्हें हम कहते हैं धर्म माता पिता। तो आज अपने मम्मी पापा से आप पूछिए कि हमारे धर्म पिता का नाम क्या है, फिर अगले प्रश्न में धर्म माता का नाम क्या है, और इस प्रकार से आप इन चारों प्रश्नों का उत्तर आज ही लिखोगे, ठीक है। अब जैसे हमने यीशु के बपतिस्मा के बारे में आज सुना और पिता ईश्वर की यह वाणी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, यह सब सुन के हमें क्या लगता है बच्चों? कि काश हम भी वह वाणी सुने कि पिता ईश्वर हमें अपनी संतान बुलाए, तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो आइए आज हम यह प्रण ले कि हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, जैसे कि पिता ईश्वर की संतान रहती है, जैसे कि पुत्र प्रभु यीशु ने अच्छा जीवन बिताया, जिससे हम सभी पिता ईश्वर की वह सुंदर वाणी अलग अलग रूप से अपने लिए सुन पाएंगे। आइए अब हम अपने प्रश्नों और उत्तर की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? यूहन्ना बपतिस्ता कौन था? यूहन्ना बपतिस्ता कौन था? हमने पढ़ा है ना अभी चैप्टर में कि यूहन्ना बपतिस्ता यीशु मसीह का अग्रदूत था, जो कि लोगों को तैयार कर रहा था कि यह पापमय जीवन छोड़कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित करता था और बपतिस्मा देता था। दूसरा प्रश्न है, ईसा ने ज्ञान स्नान किससे लिया? किससे लिया? ईसा ने ज्ञान स्नान संस्कार यूहन्ना से लिया। कौन सा यूहन्ना? यूहन्ना बपतिस्ता से लिया। और तीसरा प्रश्न है, ईसा के ज्ञान स्नान संस्कार के समय स्वर्ग से कौन सी वाणी सुनाई पड़ी? कौन सी वाणी? यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज यह पाठ 9 यही खत्म होता है। आज आपने क्या पढ़ा? यह मेरी प्रिय संतान है। आइए हम भी आज अच्छे अच्छे काम करेंगे, अपने आप को हम नम्र बनाएंगे, ताकि हम पिता ईश्वर की वह मधुर वाणी अपने कानों में भी सुन सके कि आप ईश्वर की प्रिय संतान है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वे हमें अपनी प्रिय संतान कहकर पुकारते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे पिता ईश्वर, हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हम में से हर एक को अपने प्रिय संतान कहकर हमें यह बताते हैं कि आप हमें अत्यंत प्रेम करते हैं और आप हमारे जीवन में बहुत ही करीब हो। हमें कृपा दीजिए ताकि हम हर गलत कामों से बचे रहे और सर्वदा आपके नियमों के अनुसार चल सके और एक अच्छी संतान बनकर दूसरों को भी आपके पास ला सके। हे माता मरियम, हमारे लिए सर्वदा प्रार्थना कीजिए।
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।